ओम नमो नारायण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। ज्ञानाभ्यास वशीकृतेन मनसा ये फाइबर क्या होता है? तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनोदरे यत्किमपि तन्नीलम् उधावति अद्वैत विधि पथिके रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि भयं हटेन गोपवधू दासकृता विटेन बिभ्रद वेणुं जठरपटयो श्रृंगमित्रे च कक्षे वामे पाणो मृषणकवलं तत्फलानङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृतो हासयन्नमभिश्वै स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञभुग्भाति नमः परमहंसास्वादीद चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। हरि किशन वर्मा एंड सन्स बता। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। हमारी बिल्डिंग में लगा साले। श्री राम जय राम हमारे ही लगेगा तो जय राम। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमस्य पादमूलं मे प्रविशन्ति अकुतो भयम्। भक्ति रसायन ग्रंथ जिनके रचयिता मधुसूदन सरस्वती जी महाराज हैं, इस ग्रंथ में भक्ति की प्राधान्यता का वर्णन है। यूं तो भागवत में जाए तो भक्ति माता जी हैं और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों पुत्र हैं।
ज्ञान वैराग्य अचेत हैं, किसी रोग से ग्रसित हैं, पड़े हुए हैं, और उनके माताजी उनको जगाने के लिए, यानी भक्ति महारानी जगाने के लिए बहुत प्रयास करती है। वेद वेदांत घोषेश्यो गीता पाठे मुहुर्मुहुः। वेद का भी अध्ययन हो रहा है, वेदांत का भी हो रहा है, भगवत गीता का पाठ भी लोग कर रहे हैं, अनेक ग्रंथों तो अध्याय, हरिनाम संकीर्तन, सब कुछ होने के बावजूद भी ज्ञान और वैराग्य अचेत हैं। उसको जगाने के लिए सब लोग प्रयोग कर रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य जग जाओ। और भक्ति महारानी बहुत दुखी है, क्योंकि माँ है और उनके दोनों पुत्र रुग्णग्रस्त है, रोगाग्रस्त है। एक माता के लिए उसके पुत्र यदि सुखी रहे तो सबसे आनंददायक वही है। इसलिए भक्ति का विषय लेकर के निरूपण किया गया, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगी। ज्ञान और वैराग्य को छोड़ना नहीं है, ज्ञान वैराग्य को लेकर के युक्तेन माने ज्ञानवान हो और वैराग्यवान हो। भक्ति तो बहुत करता है, पूजा पाठ जप तप, साधु संत ब्राह्मण की सेवा, भक्ति तो करता है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तो उस भक्ति को जो है ना थोथा भक्ति बताया, तुच्छ भक्ति बताया। ज्ञान का मतलब जो अध्यात्म ज्ञान है, जहाँ गुरुजनों ने समित पानी हो करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जावे, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेद। समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के चरणों में जाए, परमेश्वर का वंदन करे और जा करके वहां शास्त्रीय परंपरा के अनुसार स्वाध्याय करे, सत्संग करे, तो उसके शरीर में जो तत्व ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान का उदय होता है। गुरु के कृपा से गुरु ज्ञान माने वेदांत जन्य ज्ञान, इसका प्रकाश होता है। इसलिए महावाक्य में कहा जाता है ना, अहम ब्रह्मास्मि। इसका हिंदी अर्थ है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो मैं शब्द अहंकार का वाचक है कि निरहंकार का वाचक है। तो वेदांत में बताया, जिस अहम शब्द का प्रतिपादन वेदांत करता है वो किसी देह को लेकर के, जीव को लेकर के नहीं करता। संसार के विषय को लेकर के यदि अहम बोले तो अभिमान का, अहंकार का विषय बनेगा। लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है, सच्चिदानंद रूप जो परमेश्वर है, उनके विषय में ये कहा जाता है कि अहम, मैं ब्रह्म हूं। इसका मतलब मैं शब्द से ये प्रतिपादन करते हैं कि देह के तल पर नहीं, संसार के तल पर नहीं, जीव के तल पर नहीं, वो सीधे सच्चिदानंद ब्रह्म से संबंध बना करके त्रिगुणातीत के रूप में प्रतिपादन किया गया। ये ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या, वेदांत। इसलिए वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं तीनों कालों से रहित हूं, कूटस्थ हूं।
इस प्रकार से भाव आने से ऐसा जो ज्ञान, वो ज्ञान क्या होता है? वो तत्व ज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदथोन्यथा। इसके ऊपर एक उदाहरण दिया जाता है कि बड़े बड़े विद्वान लोग नौका में बैठ करके नदी में घूमने लगे और उस पार जाने लगे। इस पार में बैठे हैं, उस पार जब जाने की तैयारी में रहे तो विद्वानों ने उस मल्हार भाई से पूछे कि तुम कितने पढ़े लिखे हो? मल्हार ने कहा कि मेरा जीविका यही है, मेरा तो कोई पठन पाठन हुआ नहीं। सब लोगों ने उनको कहा कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया, तुमने कुछ पढ़ा नहीं, तुम विद्वान बने नहीं। अंतिम में वो नौका को लेते लेते जब गया तो रास्ते में भंवर आ गया। नदी में जो बाढ़ भंवरा आता है वो भंवरा आ गया और नौका फंस गया। ऐसी स्थिति हो गई कि नौका डूबने वाला है। तो उस मल्हार ने पूछा कि महाराज लोग, आप तो सब पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, और नौका को मैं बचाने में असमर्थ हूँ, भंवर में आ गया है, आपको तैरना आता है कि नहीं आता है? इन लोगों ने कहा हम तो काशी में पढ़ करके जीवन अपना व्यतीत कर, तैरना कहाँ आता है हम लोग। तो बोले यदि तैरना नहीं होगा तो बड़ा दुखमय घड़ी हो जाएगा, विपत्ति का समय आ गया, क्योंकि नौका मेरा इस भंवर में आ गया। विद्वानों ने कहा क्या होगा? बोले तैरना यदि आता है तो आप बच जाएंगे। और नौका डूबने की परिस्थिति में हुआ तो मल्हार जो है तैर करके निकल गया। और ये जो विद्वान लोग थे, तैरना तो आता नहीं था, उनका शरीर चला गया। ये उदाहरण ये सिद्ध करता है संसार एक बहुत बड़ा नदी है, भव नदी, भव संसार। और ये देह एक नौका है। अब नौका में बैठे हैं और पार जाना चाहते हैं, बैतरणी नदी को पार करना चाहते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन तैरना नहीं आता। यदि किसी कारण से नौका भंवर में आ गया, कोई कारण बन गया, तो जिनको तैरना नहीं आएगा वो बीच नदी में उसका नाश होना संभव है। तो महापुरुष ने कहा ये तैरना क्या है? बोले कि गुरु के चरण का आश्रय और वेदांत जनित जो ज्ञान, इनका आश्रय लेकर के ही जीव सदाचार से निपुण होकर के, चरित्रवान होकर के, ये सदाचार परायण होना ही ये संसार रूपी नदी से तैरना है। इसी को तैरना कहते हैं। तो तैरना क्या है? तो ये श्लोक में बताया, ज्ञान वैराग्य युक्तेन, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होता है साधक और भक्ति योग का आश्रय लेता है। क्योंकि भक्ति जो माता जी है उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, इसलिए शरीर में ज्ञान भी होना चाहिए, वैदिक ज्ञान, वैराग्य भी होना चाहिए। भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्ति। कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे पाद में आश्रय लेता है, अकुतो भयम, उसके जीवन में कोई भय नहीं होता। भवन्ति वे भागवतस्य राजं ततः परां शान्तिमुपेति साक्षात्। भक्ति योग के माध्यम से
साक्षात मुझे ही प्राप्त करते हैं, साक्षात मुझे ही प्राप्त करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने जो है ना, जो विषय बताया वो बड़ा विलक्षण बताया भगवान ने। इसलिए गीता जी में भक्ति योग तत्व का निरूपण किया 12वां अध्याय का। और अर्जुन ने पूछा कि भक्ति योग का सारांश क्या है। भक्ति योग की व्याख्या तो बहुत आपने बताया, लेकिन उसका जो मूल सारांश है, कारण है, क्या है? तो भगवान ने बताया मनोवेश्याम मनोवेश्य नित्य युक्ताम ये माम उपासते, जो मेरे में अपना मन को दे देता है। बोले निर्गुण ब्रह्म में देता है कि सगुण ब्रह्म में देता है? तो कृष्ण ने समझाया आप ऐसे करो, मनोवेश्य माम नित्य युक्ताम उपासते श्रद्धया परयो पेतास्ते युक्त तमा मता। श्रद्धा से युक्त होकर के मेरे चरणारविंद में जो अपने मन को दे देता है, ये मेरा मत है, यानी वैदिक सिद्धांत यही है। ते युक्त तमा मता, ये वास्तव में भक्ति करता है। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि इस प्रकार के भाव भागवतस्य भगवत धर्मा अनुष्ठातु प्रथमम भगवत प्रबोध। जो भागवत होते हैं, भागवत माने जो भगवंत होते हैं, भगवंत माने जो भगवान के चरण में रहते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं? भगवत धर्मा अनुष्ठातु, जो शास्त्रीय परंपरा है उसको पालन करते हैं, भगवत धर्म का आचरण करते हैं। भगवत धर्म क्या है? मत कर्म कृत मत परम मद भक्त संग वर्जित निर्वेर सर्वभूतेषु यह मामेति स पांडव। मत कर्म कृत, मेरे कर्म करो। जो शास्त्रीय कर्म है, जो सात्विक कर्म है, वो भगवत कर्म है। मत कर्म कृत मत परम, मेरे चरणारविंद का आश्रय करो। और मदाश्रय हो करके, मेरे आश्रय लेकर के मन निष्ठा, मेरे चरणों का इष्ट भाव रखो। ऐसे भाव जिसके जीवन में आता है, कहते हैं कि भगवत धर्मा अनुष्ठातु प्रथम भगवत प्रबोध। उसके जीवन में भगवान के भक्ति भाव जब आ जाता है तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के भक्ति योग के द्वारा मुझे प्राप्त करता है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। उस योगी लोग रमण करने के लिए इसलिए गीता जी का उदाहरण थोड़ा यहाँ दिया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के भक्त माने गए हैं, और 4 प्रकार के भक्त शास्त्रों में वर्णन है। जना, ये 4 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन कैसे हैं? सुकृतिनो, सब पुण्यात्मा है। जो 4 प्रकार के भक्त हैं, कोई पापात्मा नहीं है, सबको पुण्यात्मा, क्योंकि वो भक्त है, भगवान के चरण का आश्रय लेता है, भगवत चरणारविंद का आश्रय लेता है, इसलिए सुकृति ना पुण्यात्मा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त हो, जिज्ञासु हो, अर्थाती हो, ज्ञानी हो। हे भरतर्षभ, हे भरत में श्रेष्ठ, भरत वंश में ये चारों लोग जो है पुण्यात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, सकल सुकृत ते अनघ उदारा।
राम भगत चारों प्रकारा। राम के भगत चार प्रकार के हैं, सब पुण्यात्मा है, सकल सुकृत ते अनग उदारा, निष्पापी है और सब लोग उदार हैं। लाल पेन है, लाल पेन। आर्त भक्त है, अर्थाती भक्त है, जिज्ञासु भक्त है, ज्ञानी भक्त है। लाल पेन। उसमें भी यहाँ कहते हैं जो संकट के निवारण के लिए मुझ परमात्मा का स्मरण करता है उसको आर्त भक्त कहते हैं। ऐसे तो दुखी सब संसार में है, राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधु के दुख दूना, कहे कबीर सुनो भाई साधु, एक के घर नहीं सुना। ये बहुत सुंदर चौपाई है। राजा दुखी, प्रजा दुखी। राजा इसलिए दुखी है कि धर्म के जो धन है उसका स्वयं भोजन खाना पीना करता है। प्रजा इसलिए दुखी है कि राजा सात्विक नहीं है। साधु के दुख दूना। साधु महात्मा इसलिए दुखी है कि समझाए तो किसको समझाए, राजा को समझाए कि प्रजा को समझाए, कोई मानने वाला नहीं है। अधर्मा भी भवाद कृष्ण प्रदूषंति कुल स्त्रिय, स्त्रीषु दुष्टासु भाषणे जायते वर्ण संकर। समझाए तो किसको समझाए, इसलिए उसने कहा कि साधु के दुख दूना। राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधु के दुख दूना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक के घर नहीं सुना। बड़ा अच्छा लिखा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं आर्त भक्त माने दुख के घड़ी में समय पर जो स्मरण करता है। इसलिए महापुरुषों का अभिप्राय है कि संसार के सब लोग आर्त भक्त हैं, क्योंकि विपत्ति काल में भगवत चिंतन लोग करता है, इसलिए आर्त भक्त कहा गया। जिज्ञासु यथार्थ रूप से जानने की इच्छा करता है। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, उसको जानने की इच्छा करता है। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, इसलिए उसको जिज्ञासु कहते हैं। अर्थात धन प्राप्त करने की इच्छा करता है, पद प्रतिष्ठा को चाहता है, मान सम्मान को चाहता है, इसलिए अर्थाती है। आर्त भक्त में गजेंद्र को भी लिया जाता है। दुख के समय पर भगवान का स्मरण किया और गजेंद्र ने अपने जो उनका सूंड होता है भगवान को कमल का फूल अर्पित किया, इसलिए गजेंद्र भी आर्त भक्त में आता है। विपत्ति के घड़ी में द्रौपदी जी ने भी स्मरण किया। द्रौपदी जब तक अपने कपड़ा को, वस्त्र को पकड़ा रहा, भगवान ने दर्शन नहीं दिया। और जब द्रौपदी का वस्त्र खींचने में असमर्थ हो गई तो स्वयं वस्त्र के रूप में भगवान का अवतार हुआ। राजसूय यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल को जब मारा, शिशुपाल की माँ की ये वरदान था, भगवान ने दिया था कि 100 दोष को हम क्षमा करेंगे, और शिशुपाल ने उससे ज्यादा अपराध जब किया तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। और सुदर्शन चक्र जब मार करके वापस आए, क्योंकि सुदर्शन चक्र को भगवान हमेशा कनिष्ठ अंगूठी में धारण करते, जैसे आए तो उनका उस अंगुली में खून निकलने लगा, रक्त। सामने खड़ी द्रौपदी ने देखा
जा करके अपने वस्त्र को फाड़ा, बहुमूल्य कीमती वस्त्र साड़ी और भगवान की अंगूठी में बांधा। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले द्रौपदी जी ये तुम्हारा ऋण को मैं चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन समय ऐसे आएगा कि इसके बदले मुझे वस्त्र रूप धारण करना पड़ेगा। यही भगवान जो है शास्त्रों में लिखा है 52 सहस्त्र, 52 करोड़ सहस्त्र हजार ऐसे आया। इतना वस्त्र बन करके भगवान प्रकट हुए, दुशासन खींचता रहा और द्रौपदी के शरीर से वस्त्र निकलता रहा। दुशासन चकित भये, बसन रूप भये श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बल आप हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। दुशासन भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थक गया, गिर पड़ा बेहोश होकर के। भगवान वस्त्र रूप में आए तो माता द्रौपदी को स्मरण आया कि मैंने एक वस्त्र जो है अपना ही उसको काट करके कृष्ण के अंगूठी में बांधा था। आज वही परमात्मा अनंत वस्त्रों के रूप में प्रकट होकर के मेरी लज्जा बचाई। इसलिए भगवान को कोई चीज दिया जाता है ना, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, पानी हो, इसलिए बड़े बड़े महात्मा कहते हैं जो भी देना है ऐसे भाव रखो, शुद्ध सात्विक, और शुद्ध सात्विक भाव से अर्पण करो। आप जो नहीं खाते उसको भगवान को दें। आलू नहीं खाते तो आलू दे दिया, गोभी नहीं खाते तो गोभी दे दिया। कई लोग कहते हैं हमारा हमको ये भोजन अच्छा नहीं लगता है तो हम भगवान को अर्पण कर दिया। चाय नहीं पीते हैं तो चाय दे दिया, कॉफी नहीं पीते हैं तो कॉफी दे दिया। परमेश्वर तो मांगता तो है ही नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, उसका तो बनाया हुआ संसार है, वो विश्वम्बर है और उसमें ये भाव रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर का ये संसार है, परमात्मा का ही संसार है। परमात्मा ने संसार को बनाया, जो देना है वो देता नहीं। अहंकार को अर्पण करे, काम क्रोध लोभ आदि पशुओं को अर्पण करे, ये तो करता नहीं है। लेकिन जो वस्तु ईश्वर का बनाया हुआ है उसको लोग कहते हैं कि आज से हम ये चीज नहीं लेंगे। शास्त्र जिसको निषेध करता है उसको खाए नहीं। जैसे उड़द को निषेध करता है, उड़द की बड़ी बहुत बढ़िया बनता है, लोग भोजन में सब्जी बना करके देते हैं, बहुत सुंदर लगता है और वो बड़ी को खाते हैं। लेकिन उड़द को मांस कहा गया, कहीं उड़द मांस ऐसे लिखा है, लेकिन लोग उड़द के बड़ी बहुत पसंद करते हैं और लोग उसको भोग भी लगाता है। लेकिन शास्त्रों में ये विधान नहीं है कि उड़द का भोग लगे। विधि निषेध की व्यवस्था जो वैदिक परंपरा है, वेदोखिलम धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विधाम, ऐसे लिखा। जो वेद में जो वर्णित है वो परमात्मा को समर्पित करे और जो वेद में निषेध है उसको समर्पित न करे, ऐसे भी शास्त्रों में दिया है। तो इसलिए यहाँ द्रौपदी जी को भगवान ने वस्त्र प्रदान किया, मैंने वस्त्र अवतार ग्रहण किया। तो द्रौपदी जी कृष्ण को वस्त्र दिया शिशुपाल के प्रसंग पर। उनके अंगुली जब चक्र का थोड़ा सुदर्शन चक्र जब लग गया तो रक्त निकलने लगा और द्रुपद सुता ने उस रक्त को थामने के लिए अपने साड़ी को फाड़ करके भगवान को दिया। भगवान ने कहा जो भी मुझे देते हो, पत्रम पुष्पम, फूल देते हो, फल देते हो, तोयम
जल देते हो। पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी भक्ति भाव से आप देंगे मैं तो उसको ग्रहण करूंगा ही। तद अप्रीत, अपहृत माने बड़े बड़े भक्ति भाव से मैं ग्रहण करूंगा। अपस्नामी, उसके दुख को नाश करता हूं। प्रयतात्मनः, क्योंकि उसने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के मुझे दिया। और जब भक्त मुझे देता है तो मुझे ग्रहण करने का विवशता, माने मैं ग्रहण करने में स्वाधीन नहीं हूं, परतंत्र बन जाता हूं, क्योंकि मैं भक्ति अधीन हूं। इसलिए आर्त शब्द का प्रयोग अनेक महापुरुषों के लिए भी आया है। आर्त के रूप में गजेंद्र का भी नाम आता है, आर्त के रूप में उत्तरा जी का भी नाम आता है, और द्रौपदी माता जी का भी नाम आता है। दुख से जो कष्ट होता है सबको आर्त माना गया है। माने आर्त भक्त जो है संसार में बहुलश बहुत है, जिज्ञासु जिज्ञासु बहुत कम है। हजारों में एक मिलता है जिज्ञासु। जैसे उद्धव जी जिज्ञासु थे, अक्रूर जी जिज्ञासु थे, विदुर जी को भी जिज्ञासु कहा गया। राजा मुचुकुंद जिज्ञासु था। ये जिज्ञासु के रूप में ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा करता है, इसलिए जिज्ञासु है। जिज्ञासु होना जरूरी है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। ये सब जानने की इच्छा करे, जानने की इच्छा करे, ऐसे शास्त्रों में बताया। जिज्ञासु रूप में जब विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो गुरु के चरणों में बैठ करके वो जानने की इच्छा करता है। उनके गुरु बताते हैं कि महादेव जी ने डमरू बजाया, एक बार नहीं बजाया, 14 बार बजाया। और 14 बार जो शब्द हुआ, उससे जो शब्द निकले वो व्याकरण ग्रंथ के मूल, जो मूल तत्व है व्याकरण का, वो हुआ। तो बोले कि कौन कौन शब्द निकले, तो पाणिनि व्याकरण में लिखा अयोण, ऋलिक, योंग, एयोज, अवरड, लण, यमगणनम, छवय, जबगडदस, खप चटतव, कपय, ससर, हल, इति माहेश्वराणी सूत्राणी। ये जो 42 अक्षर है ना, ये भगवान शंकर के डमरू से प्रकट हुए, जिसको व्याकरण में प्रत्याहार कहते हैं। ये देखो, भगवान शंकर ने जब डमरू बजाए तो इतना शब्द निकले उनका संकल्प के द्वारा। ननाद ढक्काम नवपंचवारम, सनकादि सिद्धान, सनक आदि ऋषियों ने जब देखा और महादेव जी ने 14 बार डमरू बजाए, तो ये व्याकरण का जन्म हुआ। तो एक जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। परीक्षित जी को भी जिज्ञासा शब्द से कहा गया है, इसलिए आर्त अर्थात जिज्ञासा। धन को चाहने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे तो धन को सब चाहते हैं, लेकिन विशेष करके ध्रुव जी का नाम आता है, क्योंकि गद्दी में है, राज गद्दी में बैठने के लिए उन्होंने सारा घर द्वार छोड़ करके माता जी की आज्ञा से वृंदावन के मधुवन में आपने तपस्या की और 6 महीने में भगवत दर्शन हुआ। ध्रुव बालक को 6 महीने में भगवत दर्शन, क्योंकि वो अर्थ को चाहते थे, पद प्रतिष्ठा को चाहते थे, राजा बनने की इच्छा थी।
ऋषियों ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और आपने 6 महीने में बालक ध्रुव को दर्शन दिया। इसलिए हे भगवान, आप भी पक्षपाती हैं, ये ज्ञान तो हमको था नहीं। भगवान हंसते हुए कहा कि देखो, आपके पीछे 2-3 पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। ऋषियों ने देखा कि 3-4 ठो पहाड़ हैं। बोले महाराज, यहाँ तो पहाड़ था नहीं। बोले अभी अभी कहाँ से आ गए? बोले पहाड़ तो देखो, देखा। और पहाड़ को जब देखा तो सब जल रहे हैं, पहाड़ में आग लगी हुई। तो ऋषियों से भगवान ने कहा कि ये ध्रुव का पूर्व जन्म की तपस्या और भजन का प्रभाव है कि उसके जितने कलमश अनेक जन्म जन्मांतर के सब जल रहे हैं, नाश हो गया है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवम सर्वमिति समात्मा। सुदुर्लभ। ऐसे जो महापुरुष हैं वो बड़ा दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। लाखों करोड़ों में एक होते हैं, एक दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। बहुत कठिन है। देखो, अनंत जन्मों का जो कलमश, अविद्या, अज्ञान भजन साधन के द्वारा जल रहे हैं और ज्ञान अग्नि से सब भस्म हो गए हैं। इसलिए मैंने 6 मास में, 6 महीने में ध्रुव जी को दर्शन दिया। पूर्व जन्म का जो तपस्या, पूर्व जन्म का जो फल, पूर्व जन्म का जो भजन, बहुनाम जन्मनाम, बहुत जन्म जन्मांतर के ज्ञानवान माम प्रपद्यते। साधक ज्ञान वाला होता है। वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव है, इस प्रकार के भाव रखता है। इति स महात्मा सुदुर्लभ, वो बड़ा दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। क्योंकि लाखों में कोई एक होते हैं। इसलिए आज भी हम लोग यही चर्चा करते हैं संतों में। पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, रमण रेड्डी के पूज्य महाराज जी, उड़िया बाबा जी, आनंदमयी माँ, लोग कहते हैं। और आप देखेंगे अभी भारतवर्ष में 3 राम हुए हैं जो अपने आप में बड़े तपस्वी महापुरुष थे। एक राम थे जालाराम बापू, एक राम है संत राम बापू, और एक है बापा सीताराम। तो ये इतने बड़े बड़े भजनानंदी और तपस्वी महापुरुष थे कि जीवन में केवल भजन को ही धन समझा। जिन्होंने सत्संग, भजन, पूजा अर्चना, साधु ब्राह्मण की सेवा। आज भी आप वृंदावन में जाइए, सुदाम दास जी के महाराज, वो महाराज जी नहीं है, लेकिन 500-700 का भोजन डेली मिलेगा। कौन जात के है, कौन क्या है, ये कोई पूछने वाला नहीं है, सबको भगवान समझ करके दे। कई ऐसे जगह है, गोरेदाऊ से लेकर के अयोध्या के छोटे छावनी से लेकर के रमण रेड्डी स्वामी जी के यहाँ जाइएगा तो नित्य कम से कम 10,000 लोग भोजन करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे स्थान है जो बड़े प्रसन्न भाव से माता आनंदमयी माँ, और आजकल एक माता दक्षिण भारत में बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, अमृतानंदमयी माँ। तो ऐसे ऐसे दिव्य महात्मा लोग हैं, आज भी हैं। ये नहीं कह सकते कि संत, सती, शूर, सदगृहस्थ नहीं है। सदगृहस्थ भी एक से एक हैं, सन्यासी महापुरुष भी एक से एक हैं,
बल्कि हम लोग की साधना भजन की कमी के चलते चित्त में अवगुण का दर्शन होता है। इसलिए यहाँ शब्द आता है ज्ञानी। जो ज्ञानी है तेषा ज्ञानिम नित्य युक्त एक भक्तिर विविष्यते श्रीयो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम सचम मम प्रिय। चतुर्थ भक्त ज्ञानी को बताया जिसके दृष्टि में सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है ऐसा बोध है जिसके जीवन में हो गया है वो ज्ञानी महापुरुष है। ज्ञानी का मतलब बताया गया है ज्ञानम अस्यास्ति इति ज्ञानी। जो एक ही ब्रह्म का दर्शन करता है उसको ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञानी कोई अलग नहीं है। ज्ञानम अस्यास्ति इति ज्ञानी। ज्ञान क्या है? वेदांत का जो ज्ञान जहाँ आप सुनते हैं उपनिषद ज्ञान है, वो ज्ञान का विषय एक अक्षर में है, एक शब्द में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ज्ञान मान जाए कहु नाई देख ब्रह्म समान जगमाई। ज्ञान किसे कहते हैं? जहां पर मान नहीं है, अभिमान नहीं है, अहंकार रहित है, ऐसा जो तत्व है उसको ज्ञान कहा। किसी प्रकार से अभिमान नहीं है, देहाभिमान नहीं है, धनाभिमान नहीं है, शरीर अभिमान नहीं है, विद्या का अभिमान नहीं है, निर्माण मोहा ऐसे है। मान मोह से रहित निर्माण मोह। इसलिए उसके जीवन में कोई आसक्ति तो है नहीं। जित संग दोषा, आसक्ति को छोड़ दिया। ये जो बड़े दोष हैं, जित संग आसक्ति रूपी जो दोष है ना वो सबसे बड़ा है। इसलिए जित संग दोषा जित, आसक्ति को छोड़ दिया है। उदारमेव एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। सब लोग उदार हैं, चारों लोग आर्त अर्थाती जिज्ञासु ज्ञानी। लेकिन भगवान गीता जी में कहा ज्ञानी त्वात्मेव मैं मतम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि ये ज्ञान स्वरूप में है ना, अध्यात्म विद्या के रूप में है, इसलिए मेरी आत्मा है। परमात्मा से वो भिन्न नहीं होता, क्योंकि ये जो चैतन्य है अखंड चेतन में मिला। इसका मतलब देहाध्यास का अत्यंत अभाव। देहाध्यास की निवृत्ति हो गया तो उसको ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञान कोटि में आ गया। और जब ज्ञान कोटि में आ गया तो ज्ञान क्या है? दृष्टा। परमात्मा ही ज्ञान है और एक ही परमात्मा का दर्शन करता है, उसे छोड़ करके अन्य कोई नहीं है, इसलिए उसको ज्ञानी शब्द से कहा गया। एक ही ब्रह्म का दर्शन करता है। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए कभी कभी ये शास्त्रों में बड़ा अद्भुत भाव से वर्णन आता है ना कि उद्धव जी तो गए थे 4 दिन के लिए, गोपियों से मिलने के लिए भगवान ने भेजा था। लेकिन कहते हैं कि उद्धव जी का इतना मन लगा कि 4 महीना रह गए। तो लोगों ने पूछा, भगवान ने, गोपिकाओं ने भी पूछा कि आप तो 4 दिन के लिए आए थे। लेकिन गोपियों के सत्संग सुनते सुनते वो प्रभाव पड़ा। अंतिम में गोपी ने कहा कि देखो उद्धव जी, मन 2 नहीं होता, मन तो एक होता है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन मन नहीं है। उद्धव जी ने कहा कि तुम्हारा मन कहाँ गया? बोले वही जो माखन चोर है, नवनीत चोर है, कन्हैया जो मुरली बजाने वाला है वो ले गया। इसलिए मन 2 नहीं होता। उद्धव मन न भये 10-20, जो हूतों सो श्याम संग गए, को आराधे ईश। उद्धव मन न भये 10-20, 2-4 मन नहीं होते। तो वेदांत भी तो यही कहता है ना कि जो विषय में आप हैं निर्विषय भाव में बन जाइए, निर्विषयता।
यमुना किनारा हाथीघाट पांडे जी मन को भगवान के चरणों में देंगे, ब्रह्म का चिंतन करेंगे तो विषय दोष हट जाएगा, निर्विषय भाव में आ जाएगा, निर्विषय भाव में आएगा। और जब संसार की प्रवृत्ति में रहेंगे, संसार के विषय में रहेंगे, तो संसार का चिंतन करते करते ये मन में हमेशा विषय इंद्रिय संबंधी भाव बना रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा ये ज्ञान पक्ष है। उदारा सर्व वेदे ज्ञानी त्वात्मेव मैं मतम बहुना जन्मना मनते। तो बोले ये ज्ञानी होना एक जन्म में है? बोले नहीं, बहुनाम जन्मना मनते, सत्कर्म करते करते, सत्संग भजन करते करते अंतःकरण में विषय दोष का अभाव जब हो जाता है, उस समय ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो ज्ञान वाला हो जाता है, ज्ञान वाला हो जाता है, माने अध्यात्म ज्ञान से संपन्न हो जाता है, ज्ञान वाला हो जाता है। वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ भगवान है, इस प्रकार से भाव रखता है समात्मा सुदुर्लभ। इसलिए आज भी लोग कहते हैं ना, भगवान का अवतार हुआ नरसिंह, तो नाखून बढ़ाया, हिरण्यकश्यप का वध किया, राम जी आए तो धनुर्बाण लेकर आए, कृष्ण भगवान ने अस्त्र शस्त्र उठाया, सुदर्शन चक्र चलाया। जितने भी अवतार हुए हैं कोई न कोई आयुध धारण किया, लेकिन शिव जी का जो अवतार हुआ, शिव भगवान जब आए शंकराचार्य बन करके, आपने तो बांध दिया, तो कोई जो है ना अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, अपने शास्त्र के बल पर, अद्वैत वेदांत के बल पर संसार में अद्वैत वेदांत का डंका बजाया। कुमारिल भट्ट जैसे महापुरुष, मंडन मिश्र जैसे विद्वान, तांत्रिक लोग, कौल लोग, वाम मार्गी जो दक्षिण भारत में थे, सबको परास्त करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4-4 बार पैदल भ्रमण किया और अनेक शास्त्र का तर्क वितर्क के साथ खंडन किया और मंडन को रखा, खंडन पक्ष को खंडित किया और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इस पक्ष को मंडित किया शंकराचार्य भगवान ने। आपकी मैंने वो बात पकड़ी, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। ये कथा लिखी है, उसको मारने के लिए कपालियों ने, जब उनके शिष्य ने देखा कि भगवान शंकर को मारने के लिए कपाली जा रहा है, तो नरसिंह भगवान का ध्यान किया और उसी समय भगवान नरसिंह प्रकट हुए और कपाली को मारा। दो शब्द कहने, उनके जितने शिष्य थे, त्रोटकाचार्य, पद्मपादाचार्य, पद्मपादाचार्य ने देखा कि एक कपाली शंकराचार्य को मारने के लिए तलवार लेकर के जा रहा है। नरसिंह भगवान की स्तुति की, भगवान नरसिंह प्रकट हुए, कपाली का वध किया, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। ये सबसे बड़ा आश्चर्य अवतार है कि जिन्होंने शास्त्र के बल पर अद्वैत विद्या के प्रवर्तक होकर के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः इस अद्वैत का प्रतिपादन किया, इससे बड़ा संसार में और दुर्लभ क्या हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ भगवान है, इस प्रकार से भाव रखना। ये शास्त्रों में बताया कि ये सबको नहीं होता, अनेक जन्म जन्मांतर के बहुनाम जन्मना मनते, बहु जन्म जन्मांतर के तपस्या के फल स्वरूप ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो ज्ञान वाला होता है। इसलिए इसमें कई उदाहरण दिया है, श्रुति भगवती का, प्रत्यक्ष का, एतिह का,
अनेक रूप से यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इसलिए कहते हैं कर्मणाम फल रूपत्वाद, कर्म तो फल प्रदान करेंगे और फल जब होगा तो सुख दुख की व्यवस्था होगी। नित्य निवेदनम वित्तेन, इसलिए हमेशा जो है नित्य परमात्मा का चिंतन करो। उसके अनुग्रह से कर्म में होने वाले जो कर्म फल माने प्रारब्ध, जो दुख इत्यादि सब खंडित हो जाता है। मदर्थम धर्म कामार्थम आचरण मद विपाश्रय लभते निश्चला भक्ति माम उद्धव सनातने। मदर्थे धर्म कामा, मेरे निमित्त धर्म करे, अर्थ करे, तीर्थ में जावे, संतों के दर्शन करे, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। पहले लोग जाते थे हरिद्वार ऋषि के तो संतों को ढूंढते थे कहाँ महापुरुष मिले। उस समय कैलाश आश्रम में बहुत महात्मा पढ़ते थे, बड़े बड़े संत रहते थे। तो एक बहुत बड़े महात्मा थे और उस समय के बहुत बड़ा धनाढ्य उनके यहाँ गया। उन्होंने कहा महाराज भंडारा करना है, कोई सेवा बताइए। तो स्वामी जी बहुत विरक्त महात्मा थे और वो कैलाश आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहते थे। उस समय ऋषिकेश जाने से डर लगता था। काली कमली बाबा जी का जो है नक्षत्र चलता था और इतना विशाल रूप से ये स्वर्गाश्रम इत्यादि जो बड़ा बन गया, ये सब ज्यादा था नहीं, नाम मात्र के थे। लेकिन वो महाराज जी जो थे ना, बहुत बड़े विरक्त संत थे। उन्होंने उस जो धनाढ्य जो गया था व्यापारी, उनको कहा कि सेवा आप करोगे? बोले हाँ। बोले कि हमारा इतना फैक्ट्री है, इतना दुकान है, इतना धन है, कोई सेवा बताओ। तो स्वामी जी ने कहा यदि आप वचन देते हो तो एक सेवा करनी है। बोले कौन सेवा? आज से हमारे पास आना नहीं, यही सेवा है। वो जो सेठ गया था ना, बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। वो कहा महाराज मेरे पास इतना धन है, फैक्ट्री है, ये है। तो महाराज ने कहा कि तेरे पास धन है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास वैराग्य नाम की कोई चीज नहीं है। जब वैराग्य नहीं है, भजन नहीं है, सत्संग नहीं है, तो क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। इसलिए भैया ये काम करो, आप आज से हमारे पास नहीं आना, आश्रम में आना ही नहीं। हमारी सेवा यही है। जब तुम भजनानंदी नहीं हो, सत्संग नहीं हो, महात्मा जी का नाम याद नहीं आ रहा है, बड़े अच्छे महापुरुष थे और कैलाश आश्रम के बाहर रहते थे। उनके लिए भिक्षा आ जाता था, भिक्षा में दोनों टाइम खा लेते थे। बहुत दिव्य महापुरुष थे, विवेक वैराग्य संपन्न, पठन पाठन कराते थे। तो कहा कि हमें ऐसे धन नहीं चाहिए जिसमें सत्संग नहीं, भजन नहीं, शुद्ध सात्विक प्रेम नहीं। ऐसे यदि नहीं है मम गुण गावत पुलक शरीरा, इसलिए ऐसे भाव यदि नहीं है, गद गद नयन बहत अश्रुधारा, आंखों में पानी अश्रुधारा बहे, मेरा गुणगान करने पर चित्त वृत्ति द्रवीभूत हो जाए, ऐसे साधक के लिए भगवान ने बार बार कहा मदर्थे धर्म कामार्थान आचरण मद व्यपाश्रय लभते निश्चला भक्ति मई उद्धव सनातने। मेरे निमित्त ही वो भक्ति करता है, भक्ति यो कोई दूसरा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि भज सेवायाम धातु से भक्ति बनता है, सेवा करना ही भक्ति है। इसी भी प्रकार से सेवा करना भक्ति है। इसलिए जो लोग जानते हैं मठों मंदिर में जाते हैं तो अपने बर्तन को स्वयं धोते हैं, पत्तल को स्वयं उठाते हैं, दोना इत्यादि को स्वयं उठाते हैं, साफ करते हैं, एक सेवा तो हो जाए।
कोई ना कोई प्रकार से भगवत सेवा माने सत्कर्म करना ही ये भगवान की सेवा है। इसलिए श्रद्धा अमृत कथाया में शास्त्र में हमेशा श्रद्धा करे, कथा में श्रद्धा करे। परिनिष्ठाम च पूजायाम स्मृति स्तवनम तब सादर परिचर्यायाम सर्वांगे अभिवंदनम मद्भक्त पूजा भेदिका सर्वभूते उमात्मनि। आदर पूर्वक जो है जा करके संतों को सेवा करे, ऐसे कहा। परिचरितव्या सत्संग का श्रवण करे और इस भाव को रखे। आदर परिचर्यायाम सर्वांगे ही अभिवंदनम। इसलिए जो भाव दिया जाता है भगवान को, जो चंदन लगाया जाता है वो कहते हैं ना सर्वांगी हरिचंदनम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षर तले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करतले वेणु करे कंगणम सर्वांगी हरिचंदनम। भगवान के सभी जगह पर चंदन दिया जाता है, मतलब सर्वांगे। जो सन्यासी लोग धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं, माथे पर लगाएंगे, दोनों हाथों में लगाएंगे, छाती में लगाएंगे। सर्वांगी हरि चंदनम, इसका मतलब क्या हो गया? ये परिपूर्ण जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसको सर्व व्यापक के रूप में मानना। सर्व व्यापक मेरे प्रभु है, इस प्रकार सा भाव रखना। मद भक्त पूजा अंबिका सर्वभूतेषु सन्मति। मेरे भक्तों में वो पूजा करता है, मेरा गुणानुवाद करता है। मदर्थेषु इष्ट चेष्टा यह बचसा मद गुणेमयम। नित्य निरंतर मेरी कथा में ही उसका भाव बना रहता है। इसलिए एक श्लोको लिखते हैं, मदर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य। मेरे निमित्त भोग और सुख को भी छोड़ देता है, ऐसे भक्त की कथा लिखी है। जो निवृत्ति परायण महापुरुष होते हैं, संसार के कोई विषय को भोग और कामना नहीं करते, भोग और कामना नहीं करते। संसार के सुख पूर्वक को अपने आप ही माने आनंद में रहते हैं और किसी प्रकार से भोग और सुख की कामना। भोगस्य च सुखस्य च इष्ट दत्तम वृतम तत्र मदर्थम यद वत्तंतव। कुआं बनाया, तालाब बनाया, आपने अनेक सत्कर्म किया, स्कूल खोले, विद्यालय खोले, तो लोग कहते हैं कि भाई हमारा नाम रखना नहीं, हमारे नाम वहां नहीं रखना। ये जो भी करने वाले हैं, कराने वाले हैं, सब परमेश्वर हैं। हमारा यहाँ कुछ नहीं है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। पदार्थे परित्यक्तता। इसलिए मेरे निमित्त सब छोड़ देता है, देह अभिमान से रहित हो जाता है, जिसको वेदांत में कहते हैं देहाभिमान गलिते। देह अभिमान से रहित होकर के नित्य परमेश्वर का चिंतन करता है और सर्वतो भाव से ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। सब कुछ ईश्वर है, ऐसे भक्ति भाव करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री ओम कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। प्रणाम स्वामी जी। जी जी हरिओम नारायण। हरिओम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम 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 हरिओम। नमो नारायण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। इस ग्रंथ में कोई रस आ रहा है कि दूसरा? रस ही रस है स्वामी जी इसमें तो। भक्ति भाव का है ना, तो ठीक है।
अनेक उदाहरण दिया है, इसलिए भक्ति रसायन नाम रखा उसका। बस सेवा से आपने भक्ति बता दिया तो ये पता चल गया। देखो हाँ, सेवा भक्ति हो गई। भज सेवायाम का मतलब वही है, सेवा। सेवा माने नर भगवत। सेवा, हाँ, नर सेवा नारायण सेवा हो गई। तो नहीं बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। मतलब भक्ति जो है भज से बनी है, ये मतलब है। भज सेवायाम धातु से बना है, सेवा भाव से। अच्छा, तो सेवा भाव भक्ति है। लिया गया कि अहंकार से रहित। हाँ, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, गोबर उठाना, गौ को सेवा करना, नहीं वो कहते भोजन देना, स्वस्वरूप अनुसंधान भक्ति है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। उसी में आ जाता है ना। स्व स्वरूप का चिंतन करता है, सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करता है, उसका अनुसंधान करता है, श्रवण मनन निधि ध्यासन करता है। वेदांत में तो यही भक्ति है। और वही एक दिन स्वामी जी वो जो नारद भक्ति सूत्र में 8-10 तरह की भक्ति बताई ना, अलग अलग। नारद जी ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, बहुत सारी बताई है। हाँ, नारद भक्ति सूत्र में एक बार मैं देख रहा था कि नारद अलग अलग माने भिन्न भिन्न रूप से सूत्रों की जो व्याख्या की है। हाँ, इसमें आया है तो है, शायद आएगा लगता है। हाँ, आना तो चाहिए। वो भी आया, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। क्या है? समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति परमां नाम। मद भक्ति परम समम सर्वेषु भूतेषु। सारे भूत प्राणी में समभाव से देखना, वो परा भक्ति को प्राप्त। हाँ, ये परा भक्ति है। अपरा भक्ति माने संसार को जो बतावे, अपरा भक्ति। हाँ, संसार के साथ सेवा अपरा भक्ति जो करे वो अपरा भक्ति है, लेकिन परा भक्ति तो परमात्मा का है ना। हाँ, परा बढ़िया स्वामी। जय श्री कृष्ण।